हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बचे हुए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको ये प्रूफ करना है कि पी एन एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 इज इक्वल टू दिस। जब n इज इक्वल टू 0 है तो ये होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग केसेस लेके चलोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 0 मान के चलोगे उसको, ठीक है। और फिर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन, सॉरी n इज इक्वल टू नहीं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मान के चलेंगे। तो सबसे पहले n 0 मान के चलो। जब n 0 है तो ये चीज पहले तो एज इट इज लिख लो, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल टू, जब n 0 है तो क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स। तो पी नॉट एक्स हो गया। पी नॉट एक्स आप जानते हो क्या होता है, 1। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। लिमिट है -1 से 1, तो लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया आंसर। यही आपको चाहिए था। उसके बाद when n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रोड्रिगेज फॉर्मूला, ये चीज किसके बराबर होगी, पी एन एक्स की वैल्यू रख दो रोड्रिगेज फॉर्मूला से, ये होती है। और साथ में 1/2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल होता है, लेकिन वो तो कांस्टेंट है तो इसने बाहर रख लिया। अब देखो, ये इंटीग्रल आप पहले सॉल्व कर चुके हैं हम, x² - 1 रेज़ टू द पावर n, -1 से 1 तक। और a² - b² है तो इसको a - b इंटू a + b ये रख दो। और तो सिर्फ क्या बच गया इसमें, n - 1 डेरिवेटिव बच गया। ये क्यों बचा, क्योंकि एक तो इंटीग्रल था और n इसके डेरिवेटिव हैं, तो एक इंटीग्रल से एक डेरिवेटिव कैंसिल हो गया। तो डेरिवेटिव कौन सा बच गया, n - 1th डेरिवेटिव बच गया। लिमिट बन गई -1 से 1, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद देखो, उसके बाद इस पूरे को साथ में लेके चलते रहेंगे। तो क्यों हमें इतना करना है, हम क्या ले लेंगे, सिर्फ इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे पहले, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिबनिट्ज थ्योरम से। इसका एक्सपेंशन लिबनिट्ज रूल से ये होता है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू तो निकालनी रहेगी हमारी, un - 1 v, un - 2 v1, un - 3 v3 v2, इन सब की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज निकाल लेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो u इंटू वी माना हुआ है इसने, यानी कि u तो है x - 1 रेज़ टू द पावर n और v है x + 1 रेज़ टू द पावर n। इन सब की वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत वाली 2-3 निकाल लो और लास्ट वाली मतलब यहाँ n - 1 से स्टार्ट हो रही है तो इसके लिए लास्ट होगी u1, और यहाँ v1 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट वाली होगी v'(n - 1)। यही चाहिए आपको लास्ट में, ठीक है। और इसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये वाला। यानी कि किसी का भी nth डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आएगा ये, सीधा वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा, ठीक है। एक मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। देखिए, स्टार्टिंग में u इज इक्वल टू x - 1 रेज़ टू द पावर n, ये चीज़ आपको दी हुई है। आपको इसका कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, un - 1 निकालने के लिए, मतलब इसका n - 1th डेरिवेटिव है ये, ठीक है। अब इसने कहा un - 1 किसके इक्वल हो गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल x - 1 रेज़ टू द पावर 1। ये कैसे हुआ, ये हम इस फॉर्मूले से देखेंगे, ठीक है। अब देखो, इस फॉर्मूले में क्या है, ये फॉर्मूला कहता है कि किसी का भी अगर आप nth डेरिवेटिव करोगे ना तो वो इसके इक्वल आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है। वहां ये बोल रहा है कि अगर आप डेरिवेटिव करोगे ax + b रेज़ टू द पावर n का, हम कर रहे हैं x - 1 रेज़ टू द पावर n का, यानी कि a क्या है 1, b क्या है -1 और m क्या है n, ठीक है। और दूसरी बात, ये कह रहा है कि nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये होता है, हमें निकालना है n - 1th डेरिवेटिव, यानी कि जहां n है वहां क्या करेंगे, n - 1, ठीक है। बाकी फॉर्मूला लगेगा सेम, मतलब क्या, फॉर्मूला क्या है ये, तो dn - 1th डेरिवेटिव ऑफ
एक्स माइनस वन रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू, यानी इन सब वैल्यूज को रखते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। शुरुआत में एम फैक्टोरियल, एम मतलब एन फैक्टोरियल, एम एन बराबर थे, जहाँ एम है बराबर नहीं, जहाँ एम है वहाँ एन है, बस ये याद रखिए। एम माइनस एन, एम है वहाँ पे क्या है एन, जहाँ एन है वहाँ क्या है एन माइनस वन, इसका फैक्टोरियल हो गया। और ए की पावर होगी एन, ए मतलब वन, वन की कुछ भी पावर करो होगी वन, और एक्स माइनस वन की पावर कितनी दी हुई है इसने, एम माइनस एन, एम क्या है हमारा एन, और एन है वहाँ पे क्या है एन माइनस वन, बस आ गया आंसर। एन फैक्टोरियल खोलोगे तो एन माइनस एन प्लस वन बच गया, वन फैक्टोरियल, और एक्स माइनस वन बच गया, क्योंकि एन इससे कट गया, सिर्फ वन पावर रहेगी, जो कि क्या होता है ये। और यही क्या है इसने कहा है कि इसका एन माइनस वन डेरिवेटिव ही होता है। सिमिलरली आप बाकी सारे निकाल लोगे रिडक्शन फॉर्मूला से, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, देखो तो वैल्यू किसकी मिलेगी आपको, इसकी ना, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए लिमिट पुट करके, तो लिमिट भी हम पहले पुट कर देते हैं, ताकि इसमें रख के करेंगे तो ये और भी होच पोच सा हो जाएगा, वैल्यू पुट करके फिर ही रख देंगे वैल्यू, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू तो आ गई है, ठीक है, लिमिट पुट करनी है हमें माइनस वन से लेके वन तक। अब ध्यान से देखिए, जब आप वन पुट करोगे ना अपर लिमिट, तो हर किसी के अंदर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन वाली टर्म है, तो जीरो हो जाएंगी सारी टर्म। माइनस लोअर लिमिट क्या है माइनस वन, माइनस वन भी जीरो बना देगा, क्योंकि हर जो टर्म है उसके अंदर क्या है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। इसका मतलब ये वैल्यू व्हेन लिमिट पुट की जाती है माइनस वन से वन तक क्या बन जाती है जीरो, क्या बन जाती है जीरो। तो इसका मतलब इसमें जब आप पुट करोगे तो ये जीरो मतलब ये हमारा क्या आ गया जीरो, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये इसका तरीका है। एन इज इक्वल टू जीरो को लिए निकाल लो, सीधा आ जाएगा। एन ग्रेटर देन वन के लिए कैसे निकालोगे, रोड्रिगेज फॉर्मूला से यहाँ तक पहुँच जाओगे आप, फिर लिबनिट्ज रूल लगा देना, इससे इन वैल्यूज को निकाल के तीन चार इसमें पुट कर देना, लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, लिमिट पुट की तो जीरो आया, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया जीरो। फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर। बड़ा लग रहा है लेकिन इससे सिंपल एग्जाम्पल नहीं है। क्या देखो, ये प्रूव करना है कि ये जीरो के बराबर है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये लेके चलो। सबसे पहले तो रोड्रिगेज फॉर्मूला लगा दो, पी एन एक्स की वैल्यू रख दो, कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, ये अंदर ये बच गया, ठीक है। अब आप करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन एक्स रेज टू द पावर एन, और ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो, अब आप देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये यही चीज तो है, ये इतनी यही चीज तो है जो कि जीरो आई थी। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलोगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, दोनों की पावर एन। वैल्यू पुट की थी तो क्या आया था जीरो, तो इसका मतलब यहाँ भी ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो। इट कैन बी सीन दैट फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द वन वेनिशेज आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दिस व्हेन टेकिंग लिमिट माइनस वन टू वन, ये क्या हो जाता है वेनिश, यानी कि सिर्फ ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, सिर्फ इसके, ये बच गया, वो इसने लिख दिया, बाहर कांस्टेंट था ये वाला तो कांस्टेंट रख दिया। अगेन कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो भी आप देखोगे कि जो ये फर्स्ट टर्म बन रही है राइट हैंड साइड में, ये क्या हो रही है जीरो। कंटिन्यूइंग लाइक दिस, इसी तरीके से आप करते जाओ, m टाइम्स कर लो, m फॉर मैंगो, m टाइम्स अगर आप क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी इसके बराबर, ठीक है ना। ये इसने जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज मतलब क्या, जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया था यहाँ पे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया था
तो x की पावर हो गई थी m-1, तो x की पावर होगी m-1 नहीं m-m, यानी कि 0 ही होगी। डेरिवेटिव हो गया था n-1 जब फर्स्ट किया, तो m कर लिए तो n-m हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर तो बची वैल्यू। बाहर देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो क्या आ रहा था 1/2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल। सेकेंड डेरिवेटिव किया तो बाहर क्या आ रहा था -1 की पावर 2, या -1 की पावर 1 थी, -1 की पावर 2 यानी कि -1 की पावर m, और m से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा था m माइनस दैट डेरिवेटिव तक, उससे एक छोटे तक। मतलब देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो सिर्फ m था, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आया था m इंटू m-1 आया था, तो m ही डेरिवेटिव कर लोगे आप तो सारे आते जाएंगे m-1 m-2 कहाँ तक 1 तक, क्योंकि m डेरिवेटिव पूरे कर दिए हमने तो 1 तक आ जाएगा। इनके कहने का मतलब क्या है, मतलब एक जनरलाइज सा आइडिया सा लगा के आप इसको ये लिख दोगे कि m डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। उसके बाद इसलिए इसको इकट्ठा कर लिया, ये तो हो गया m फैक्टोरियल बन गया 1 2 3 अप टू सो ऑन m तक, तो m फैक्टोरियल 2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल। यहाँ है x रेज़ टू द पावर 0 जो कि होता है 1, ये एज इट इज। फिर देखिए, एक तो इंटीग्रेशन है और n-m इसका डिफरेंशिएशन है, तो एक इंटीग्रेशन की वजह से एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैंसिल, तो कितने डेरिवेटिव बचेंगे n-m-1 डेरिवेटिव। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा -1 से 1 तक। ये भी वही चीज़ है, 1 पुट करोगे तो इसकी वजह से 0, -1 पुट करोगे तो इसकी वजह से 0, ये भी क्या बन गया 0, यानी कि कुछ भी कर लो इसकी वैल्यू तो लास्ट में क्या आनी है 0। यही चीज़ आपको शो करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर। शो करना है ये चीज़ इसके इक्वल है, शो करना है ये चीज़ इसके इक्वल है। अब इसने क्या कहा, यानी कि इसको सोल्व करने से पहले ना आपने कहा प्रोसीडिंग अप टू स्टेप ए, यानी कि ए स्टेप तक आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल के ए स्टेप्स करने पड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। बट फर्क क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड किया, फिर हमने किए m फॉर मैंगो m डेरिवेटिव्स, लेकिन इसमें हमने करने हैं n फॉर नेस्ट n डेरिवेटिव्स। तो ध्यान से सोच के बताना एक बार कि n डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, जहाँ जहाँ m है वहाँ क्या हो जाएगा n ना, n फॉर नेस्ट, -1 की पावर होगी n फैक्टोरियल हो गया, 2 रेज़ टू द पावर n हो गया, n फैक्टोरियल तो पहले ही था, n-n 0 यानी कि डेरिवेटिव खत्म, और x-1 की पावर x² - 1 की पावर n dx और इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि ये एग्जाम्पल आपको पूरा करना पड़ेगा, बट वहाँ लिखा है m टाइम करो, यहाँ आपको लिखना है कि n टाइम्स करेंगे हम। टेकिंग m इज इक्वल टू n का मतलब यही है कि n टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ m-2 टाइम्स मोर लिखा है इसने, आपको लिखना है n फॉर नेक्स्ट -2 टाइम्स मोर। उसके बाद देखो -1 इसने अंदर से कॉमन ले लिया, हम भी ले सकते हैं। फिर इसने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दी, -1 से 1 तक इंटीग्रल था ना, तो ट्वाइस ऑफ 0 to 1 इंटीग्रल कर दिया। ये रिजल्ट भी हमें आता है, -1 से 1 तक इंटीग्रेशन हो तो 0 to 1 इंटीग्रेशन हो जाता है। बस फिर अब आपको पुट करना है और इसका सोल्यूशन निकालना है। पुट क्या करेंगे, x को साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, वैल्यू पुट कर दो, ये तो कैंसिल ही होगा। देखो इसको तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, -1 की पावर 2n यानी कि e1 पावर 1 हो गया, ये तो खत्म तीनों, और 2 की नीचे बच गई n-1 पावर, ये तो सारा खत्म है बार वाला। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, जहाँ x साइन थीटा पुट करोगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर n, और dx की जगह कोस थीटा डी थीटा, तो इसकी पावर क्या होगी 2n + 1 होगी। अब देखो, अब एक फॉर्मूला लगाएंगे हम कि जब साइन और कोस एक्स दोनों साथ में होते हैं ना, तो उनका इंटीग्रेशन 0 to π/2 गामा की फॉर्म में, आगे बताती हूँ मैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये इसको एज इट इज लिख के और एक साथ में साइन की पावर 0 थीटा और लिख लो, बस आपको ये काम करना है। लिख लिया, अब इसका फॉर्मूला लगा दो,
कि जब इनका साथ में इंटीग्रेशन हो ना और लिमिट हो 0 से π/2 तो ये इसके इक्वल होता है। उठा के सारी वैल्यूज पुट कर देनी आपने, यहाँ तक आ जाओगे आप। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, मतलब देखो साइन की पावर p जो कि 0 था, यानी कि p को जहाँ जहाँ p है वहाँ तो कर दो 0, और जहाँ जहाँ q है वहाँ क्या कर दो n+1, क्योंकि हमारे कोस की पावर कितनी थी n+1। यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा है, लेकिन अगर आपको समझ जाते हैं आप अच्छे से तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। गामा n+1 ये सब लिख रही हूँ मैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं। गामा 1/2 बाय 2 इंटू गामा 2n+3/2। अब देखो आप क्या कर सकते हो, गामा n+1 क्या होता है n⁻⁴, गामा 1/2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ आपको खोलना पड़ेगा इसको। गामा कैसे खोलेंगे, 2n+1/2, 2n+1 इसमें से एक माइनस करके, यानी कि 2n-1/2, 2n-3/2 एंड सो ऑन अप टू 1/2। और गामा 1/2 था ही साथ, और गामा 1/2 आ जाएगा साथ। ये होता है, इसका एक्सपेंशन होता है। देखो गामा के हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसका एक्सपेंशन कर दिया। हर गामा n किसके इक्वल होता है, उसकी n-1 और साथ में उसके गामा n-1 इसके बराबर होता है। यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे ना n को, तो n-1 यानी कि 2n+1/2 लिख देंगे, और इसका गामा, इसके गामा को सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इससे एक छोटे वाला 2n-1/2 और इसी का गामा, ये किसके इक्वल आएगा, इससे एक छोटा 2n-3/2 और इसी का गामा, एंड सो ऑन 1/2, और लास्ट में क्या बच जाएगा गामा 1/2। ये एज इट इज और इसी का गामा, ये चीज़ बच जाएगी। आई होप आप समझ गए हैं, गामा फंक्शन में है ये। तो उसके बाद देखो इससे कैंसिल आउट हो गया ये n⁻⁴। यहाँ पावर कितनी होगी, 2 की पावर n। ठीक है, अब देखो ये कितनी टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स है ना, ये सारी कितनी टर्म है, n+1 टर्म्स हैं ये। तो 2 तो मैं सब में से कॉमन लेके ऊपर लेके जा रही हूँ, n+1 टाइम्स है ये, और इनको मैं लिख देती हूँ एज इट इज जैसे ये है, 2n-1, 2n-3 अप टू 1 ऐसे। उसके बाद देखिए n⁻⁴, 2n से n कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ऊपर बचेगा सॉरी ये, और एक n⁻⁴, सिर्फ ये 2 चीज़ बची और बचा ये। ठीक है, यानी कि अब एट लास्ट आपके पास जाके अब क्या बचेगा, 2 इंटू n का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड में ये देखो। अब एक बात बताओ, इनके बीच में एक टर्म्स का गैप है क्या, 2n+1 है, फिर सीधा 2n-1 है, बीच में 2n रह गया ना, यहाँ भी 2n-1 है, 2n-3 है, 2n-2 रह गया ना। हम इस गैप को पूरा कर देते हैं, यानी कि जो जो मिसिंग है ना उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या बन जाएगा, 2n+1, 2n से कर दी मल्टीप्लाई, 2n-1 था ही, 2n-2 से कर दी मल्टीप्लाई, 2n-3 था एंड सो ऑन 3 to 1, सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब ऐसे ही तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, जिनसे डिवाइड किया हमसे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, 2n, 2n-2, 2n-4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो अब ये 2 में से हम क्या कर सकते हैं, 2n टाइम्स है ना ये, इसको कॉमन ले लेंगे हम, तो 2n होगी n+1, n⁻⁴ हो गया, और ये क्या बच गया 2 कॉमन लेने के बाद, n-1, n-2 एंड सो ऑन 1 तक। नीचे बन गया 2n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये भी तो n⁻⁴ ही तो है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2n+1 n⁻⁴ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n+1 का फैक्टोरियल, यही है हमारा आंसर। ठीक है, मुझे लगा यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सिस्टम हो जाएगा हमारा, तो आप उस वे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर। देखो
ये क्या है, वही आर्टिकल है जो हमने पहले किया था। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है एग्जाम्पल के अंदर, पैरामीटर 0 दे दिया, n 0 दे दिया, n 0 दे दिया, और सॉल्यूशन करना आपको लीजेंड्रेस इक्वेशन। तो ये वही आर्टिकल की तरह से आप करेंगे लीजेंड्रेस इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसमें हमने निकाला था, बट पैरामीटर n को क्या ले लेंगे, 0। ठीक है, n को जब आप 0 लेंगे तो ये चीज़ आ गई, और सॉल्यूशन हम मान के चलेंगे दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग। इन तीनों वैल्यूज को उठा के वहां रख देंगे, ये हम कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली कराऊंगी। फिर हम क्या करते हैं, सारी पावर्स को m प्लस आर की फॉर्म में पुट करते हैं, जो जो बच गई उनको खोल देते हैं, फिर जो छोटी से छोटी पावर होती है उसका कोफिशिएंट को 0 रखते हैं, वहां से m की वैल्यूज आती है। अब ये डिस्टिंक्ट है, डिफर बाय इंटीजर करते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले m इज इक्वल टू 0 पे आप इसको सोल्व करेंगे, r प्लस 2h को ए आर की टर्म्स में लिखेंगे, सब वही है बिल्कुल, सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इसका सोल्यूशन हो जाएगा ये। अब आप m इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल लेंगे तो वो उसका कॉन्स्टेंट मल्टीपल होगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही करना है, बट n क्यों क्या लेना आपने, 0 इस एग्जाम्पल के अंदर। ये देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसने बस ये कहा है, जैसे हम कहते नहीं थे शुरू में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, तो आप ये बताओ ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। कैसे निकालते थे, उस इक्वेशन में उसको पुट करके देख लेते थे, अगर वो 0 बनाता था तो वो उसका सोल्यूशन था, वरना नहीं था। यही यहाँ करेंगे, एक ऐसी लीजेंड्रेस इक्वेशन जिसका पेरीमीटर 3 हो, यानी कि n 3 हो, तो वो इक्वेशन हो जाएगी ये, n इंटू n प्लस 1 होता है ना, तो 3 इंटू 4 12 हो गया। यहाँ पे ये प्रूव करना कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, मतलब जब हम y की जगह ये पुट करेंगे तो क्या ये 0 बन रहा है, चेक कर लेते हैं। y ये है, देखो हम dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो dy बाई डी एक्स होगा ये, d2y बाई डी एक्स होगा ये, डेरिवेटिव किया है, तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ तक आ गए, और ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल, विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब दिस इज सोल्यूशन ऑफ द लीजेंड्रेस इक्वेशन। ठीक है, तो ये है हमारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।